Hello friends, welcome back to our channel SAP Learning 1.0. Friends, in this video we will learn how to transfer of any stock from one project to another project. आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कोई भी स्टॉक मटेरियल को कैसे ट्रांसफ़र करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है कि अगर सेम ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट है और विद इन प्रोजेक्ट आपके पास दो तीन स्टोर हैं, दो तीन स्टॉक अलग अलग लोकेशन पे हैं एक ही प्रोजेक्ट में, तो इन सभी गोडाउन के बीच में, इन सभी स्टोर्स के बीच में कैसे मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे, आज के हम इस वीडियो में थोड़ा अलग सीखने वाले हैं। अगर आपने पिछले हमारा वीडियो नहीं देखा है कि सेम प्रोजेक्ट में अलग अलग स्टोर में कैसे मटेरियल को ट्रांसफ़र करें, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं, आप इसे देखकर सीख सकते हैं। फिलहाल मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट है 3037, एक प्रोजेक्ट का कोड है, दूसरे प्रोजेक्ट का कोड है 3011। आज हम 3037 से एक मटेरियल को 3011 वाले प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करके दिखाने वाला हूं और आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, कैसे होता है ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में मटेरियल को ट्रांसफ़र करें। तो डायरेक्ट हम आपको मेन मुद्दा पर लेके आता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे। आपके सामने एक डिलीवरी चालान दिख रहा है। इस डिलीवरी चालान में हमने दो मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र किए हैं। अब इस मटेरियल को हमने जो ट्रांसफ़र किया जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी उसका ऑथराइज पर्सन है, उसको हम मेल कर देंगे। आप देख सकते हैं मेल का मैंने मेल किया हुआ है कि मुझे स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ दे दो, क्योंकि हमने ये मटेरियल आपके पास ट्रांसफ़र हमें करना है। अब जिस प्रोजेक्ट में हमें भेजना है, उस प्रोजेक्ट का स्टोर का आदमी एक स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीआर बनाएगा, परचेज रिक्वेशन बनाएगा और उसको रिलीज करवाएगा। सबसे पहले जब स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीआर रिलीज हो जाएगा, जैसे आप सभी पीआर परचेज रिक्वेशन बनाते हैं, मेटेरियल परचेज करने के लिए रिक्वेशन बनाते हैं, सर्विस के लिए परचेज रिक्वेशन बनाते हैं, उसी तरह से सेम ME51N टी कोड का इस्तेमाल करके सेम आप वहाँ पे जाके स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीआर सेलेक्ट करके और आप पीआर बना लेंगे। मेटेरियल कोड टाइप कर लेंगे। मेटेरियल कोड टाइप करने के बाद आप क्वांटिटी टाइप कर देंगे। क्वांटिटी टाइप करने के बाद अपना प्रोजेक्ट कोड, स्टोर लोकेशन और सप्लाइंग प्लांट डालेंगे। सप्लाइंग प्लांट में क्या करेंगे कि जो सप्लाइंग प्लांट में कौन सा प्लांट होता है, जहां से आपको मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, वो होता है सप्लाइंग प्लांट। अगर आपको 3011 प्रोजेक्ट से अगर 3037 वाले प्रोजेक्ट में मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है, तो सप्लाई वाला प्लांट कौन सा होगा, जो प्रोजेक्ट आपको सप्लाई दे रहा है, वहाँ पे सप्लाइंग प्लांट डालते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे सप्लाइंग प्लांट में 3011 डाल दिया, अर्थात हमें 3011 से मटेरियल 3037 में लेना है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यह होता है कि जिस प्लांट को, यानी कि जिस प्रोजेक्ट को मटेरियल लेना होता है, उसको स्टॉक ट्रांसपोर्ट परचेज रिक्वेशन बनाना होता है और स्टॉक ट्रांसफ़र परचेज रिक्वेशन को रिलीज कराकर स्टॉक ट्रांसपोर्ट परचेज ऑर्डर बनाना होता है। फिर उसको रिलीज कराकर जहां से उसे मटेरियल लेना है, उसको वह सेंड कर देता है बाय मेल, बाय व्हाट्सएप या बाय फ़ोन। अब जो प्रोजेक्ट मटेरियल सप्लाई कर रहा है, वह मीगो वाले टी कोड का इस्तेमाल करके गुड्स इशू अगेंस्ट परचेज ऑर्डर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और फिर वह गुड्स इशू करता है। गुड्स इशू करने के लिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर, जो रिसीवर प्लांट है, वह उसके परचेज ऑर्डर को यहाँ पे डालकर गुड्स को इशू करता है। गुड्स इशू करने के लिए यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे। कौन सा परचेज ऑर्डर नंबर, जो आपको
रिक्वेस्टेड प्लांट है, जिस प्रोजेक्ट में जाना है, जिसने आपको स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ दिया है, वह परचेज ऑर्डर नंबर डालकर यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दें। फिर डॉक्यूमेंट डेट डाल दें। डॉक्यूमेंट डेट डालने के बाद आप पोस्टिंग डेट डालें। पोस्टिंग डेट आप जिस डेट को ट्रांसफ़र किए रहते हैं वो पोस्टिंग डेट होता है, वो पोस्टिंग डेट डालें। पोस्टिंग डेट के बाद मटेरियल स्लिप में आप डीसी नंबर भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ नंबर भी डाल सकते हैं। स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ नंबर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, टाइप कर दें। इसके पश्चात आप डीसी में जो है डिलीवरी हेडर में आप हेडर कुछ टाइप कर दें। हेडर कुछ नहीं है तो गेट पास नंबर डाल दें। गेट पास के बाद आप जीआई स्लिप में डीसी नंबर यानी कि डिलीवरी चालान का नंबर डाल दें। और उसके बाद जो है दोनों आइटम को ओके टिक कर लें बारी बारी से। एक आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा दूसरे आइटम को भी आइटम ओके कर लें। इसके बाद आपको करना क्या है, आप जाएंगे परचेज ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ चेक कर लें, कुछ छूट तो नहीं रहा है इसमें। अगर कुछ नहीं छूट रहा है तो आप यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ छूटा हुआ तो पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्टोर लोकेशन छूट रहा है तो यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है। फिर मैं यहाँ पे स्टोर लोकेशन दोनों आइटम पे क्लिक करके स्टोर लोकेशन डाल दूंगा। आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 दोनों पे क्लिक करके स्टोर लोकेशन यहाँ पे मैं एंटर कर लूँगा। स्टोर लोकेशन टाइप करने के बाद फिर मैं एक बार चेक करूँगा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोस्टिंग करने जाएंगे। पोस्टिंग करेंगे, चेक करने के बाद हम पोस्टिंग करेंगे। लेकिन इसमें एक गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट जो है ये आपको एरर दिखाएगा। देखिए जब पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बैक डेटेड पोस्टिंग नॉट पॉसिबल नॉट अलाउड, यानी कि जो स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ जो हमें जो बना कर दिया है व्यक्ति, वो वर्तमान डेट में स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ करंट डेट में बना दिया है। इसलिए हम जब बैक डेटेड में इशू कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है। तो इसलिए मैं आज का करंट डेट में ही पोस्टिंग कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डेट वही रखता हूँ जो चालान का डेट है, और पोस्टिंग डेट करके जैसे मैंने पोस्टिंग किया, पोस्टिंग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर एक जनरेट हो गया। इस डॉक्यूमेंट को मैं कॉपी करके और उससे हम मेल कर देंगे, जिसने हमें स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ नंबर दिया था उससे मेल कर देंगे और बता देंगे कि हमने मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब वह व्यक्ति क्या करेगा, जिसको जो रिसीविंग प्लांट है, जो रिसीविंग प्रोजेक्ट है, वह फिर अपने वहाँ पे सैप ओपन करेगा और ओपन करके अब वो वहाँ पे फिर से मीगो में जाएगा और मीगो जाकर गुड्स रिसिप्ट करेगा। गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर करेगा और वही स्टॉक ट्रांसपोर्ट पीओ के अगेंस्ट पे गुड्स रिसीव करेगा। देखिए मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे नहीं करना है कि मैंने तो ट्रांसफ़र कर दिया है। और वह जब रिसीव करेगा तो गुड्स रिसीव करके जैसे एंटर मारेगा, यहाँ पे उसका पूरा जो मैंने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। फिर सेम वो डॉक्यूमेंट डेट डालेगा, जो डीसी का डेट है, पोस्टिंग डेट जो उसको रिसीव करना है वो डेट डालेगा। फिर सेम वो डिलीवरी नोट में पीओ नंबर डालेगा और जीआई स्लिप में डीसी नंबर डालेगा, और या फिर उसका जो भी इनवर्ड नंबर है वह इनवर्ड नंबर डालेंगे, या डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन नंबर है तो ट्रांजैक्शन नंबर डालेगा। और डाल के फिर जैसे ही वो पोस्टिंग करेगा तो हमारे स्टॉक से माइनस हो जाएगा और उसके स्टॉक में प्लस हो जाएगा। और जब तक यह पेंडिंग रहेगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, तो ME5T जैसे टी कोड इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे तो दिखाते रहेगा कि अभी तक आपने इतना मेटेरियल ट्रांसफ़र किया है और रिसीविंग प्लांट अभी तक रिसीव नहीं किया, वो ट्रांसपोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, ये दिखाते रहता है। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में हम मेटेरियल को ट्रांसफ़र करें। ये आपको मैंने बता दिया, कैसे परचेज स्टॉक ट्रांसपोर्ट परचेज रिक्वेजिशन कैसे बनाना है, परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, फिर गुड्स इशू कैसे करना है, गुड्स रिसिप्ट कैसे करना है, मैंने सब कुछ इसमें डिटेल्स में बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है, तो जहाँ आपको कन्फ्यूजन आएगा स्टॉक ट्रांसपोर्ट परचेज ऑर्डर बनाने में, तो आप हमें कमेंट जरूर करें इस वीडियो में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक ट्रांसपोर्ट परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप किया हूँ, डायरेक्ट ये परचेज रिक्वेजिशन से परचेज ऑर्डर पे आ गया हूँ।
यहाँ पे आपको जब परचेज ऑर्डर बनाएंगे तो सेम प्रोसेस है, जैसे आप मटेरियल का परचेज ऑर्डर बनाते हैं सेम प्रोसेस है ME21N। लेकिन वहाँ पे जाकर सिर्फ आपको सिलेक्ट करना होता है स्टॉक ट्रांसपोर्ट PO। स्टॉक ट्रांसपोर्ट PO ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको ऑर्डर बनाना होता है।